बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों से महफूज रखे और अपने शुक्रगुजार बंदों में हमारा शुमार कर ले। आज मैं आपको अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में हदीस सुनाऊंगी। अल्लाह ताला की यूँ तो बेशुमार अनगिनत नेमतें हैं, लेकिन चंद बड़ी बड़ी नेमतों का यहाँ ज़िक्र हो रहा है कि आसमान से बक़द्रे हाजत और ज़रूरत पानी बरसाता है, ना तो बहुत ज़्यादा कि ज़मीन ख़राब हो जाए और पैदावार गल सड़ जाए, ना बहुत कम के अनाज वगैरह पैदा ही ना हो, बल्कि इस अंदाज़े से कि खेती सरसब्ज़ रहे, बागात हरे भरे रहें, हौज़ तालाब नहरें नदियाँ नाले दरिया बह निकलें, ना पीने की कमी हो ना पिलाने की। यहाँ तक कि जिस जगह बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ कम ज़रूरत होती है वहाँ कम बारिश होती है। जहाँ की ज़मीन इस काबिल ही नहीं होती वहाँ पानी नहीं बरसता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अगर चाहें तो पानी को कड़वा कर दें, ना पीने के काबिल रहे ना पिलाने के, ना खेत और बागात के, और ना ही नहाने धोने का कोई मकसद रहे। अगर चाहें ज़मीन में वो क़ुव्वत ही ना रखे कि वो पानी को जज़्ब कर ले, बल्कि पानी ऊपर तैरता रहे। फिर ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसी दूर दराज झीलों में पानी पहुंचा दे कि वो हमारे काबिल ही ना रहे और ना हम उससे फ़ायदा उठा सकें। ये ख़ास अल्लाह पाक का करम और रहम है कि वो बादलों से मीठा और खुश जायका पानी बरसाता है, फिर उसे ज़मीन में पहुंचाता है, फिर इधर उधर उसकी रेल पेल कर देता है। खेतियाँ अलग पकती हैं, बागात अलग तैयार होते हैं, खुद भी पीते हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं, नहाते धोते हैं, पाकीज़गी और सुथराई हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आसमानी बारिश से अल्लाह पाक हमारे लिए रोज़ियाँ उगाता है। लहलहाते खेत हैं, सरसब्ज़ बाग हैं और खुशनुमा मंज़र हैं। खजूर अंगूर अहले रब का दिल पसंद मेवा है, और इसी तरह हर मुल्क वालों के लिए अलग अलग तरह तरह के मेवे उसने पैदा कर दिए हैं, जिनकी पूरी शुक्रगुजारी भी किसी के बस की बात नहीं। उसने हमें वो मेवे दे रखे हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं, जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हाँ, फ़ायदा हम खूब उठाते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। फिर चौपायों का ज़िक्र हो रहा है, उनसे जो फ़ायदा इंसान उठाते हैं। इन नेमतों का इजहार हो रहा है। उसका दूध पीते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, उनके बालों और ऊन से लिबास वगैरह बनाते हैं, उन पर सवार होते हैं, उन पर अपना सामान लाद कर दूर दराज पहुंचते हैं। अगर ये ना होते तो वहां पहुंचते हुए जान आधी रह जाती। बेशक अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान और रहमत वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या वो नहीं देखते कि खुद हमने उन्हें चौपायों का मालिक बना रखा है। ये उनके गोश्त खाएं, उन पर सवारियां लें और तरह तरह के नफ़े हासिल करें। क्या अब भी उन पर हमारी शुक्रगुजारी वाजिब नहीं? ये खुश्की की सवारियां हैं, फिर तरी की सवारियां, कश्ती जहाज़ वगैरह अलग हैं। ए मेरे बंदो, तुमने मेरी कदर ना की और ना तुम मेरी कदर कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए आसमान ज़मीन बनाए, सूरज को तुम्हारा बावर्ची बनाया, चाँद को तुम्हारा हलवाई बनाया। चाँद की किरणों से फलों में मिठास पैदा की जाती है। ज़मीन को हुक्म दिया कि मेरे बंदों के लिए पैदावार निकालती रहे, अपने पानी को भी, अपने ख़जानों को भी, अपने दफीनों को भी। हवा को हुक्म दिया, ठंडी हो के भी चल, गर्म हो के भी चल, आहिस्ता भी चल, तेज़ भी चल। दरख्तों को हुक्म दिया, फल निकालो। परिंदों को हुक्म दिया, उनकी ज़रूरियात का सामान मुहैया करो। गाय भैंसों को हुक्म दिया कि इनको दूध पिलाओ। घोड़े खच्चर को हुक्म दिया कि इनका सामान उठा कर लेकर चलो। तुम गाय को सब्ज़ घास खिलाते हो, अंदर खून बनता है वो सुर्ख, गोबर बनता है वो पीला। गोबर भी नापाक, खून भी नापाक। पीली और सुर्ख गंदगी के दरमियान सफ़ेद पाक दूध का कारखाना अल्लाह ही लगाता है। सारे जहान को हमारी खिदमत पर लगा दिया, हमसे कह दिया बस मेरी बात मान लेना। कुछ दुनिया में जाकर मुझे बिल्कुल भूल ना जाना। अल्लाह पाक ने हमें वो नेमतें अता की हैं जिनका हम कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले।
آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔